और बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे हैं 5 देश रत्न मार्ग। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के आवास में लगातार मीटिंग जारी है। भीखू भाई दलसानिया से भी हुई सम्राट चौधरी की मुलाकात। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस बैठक में शामिल हुए। ललन सिंह, संजय झा भी मीटिंग में शामिल हुए। तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो सम्राट चौधरी के आवास पर चल रहा है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक तरह से देखा जाए तो जो बैठकों का केंद्र है वो सम्राट चौधरी का आवास बना हुआ है। सम्राट चौधरी खुद बने हुए हैं। जो भी नेता मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं सुबह से वो यहीं पर पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे है। देखिए, दरअसल ये तर्क उचित नहीं है मुख्यमंत्री के जहाँ तक बात है। देखिए, सारी बैठक अगर सुबह से मुख्यमंत्री आवास में हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हो रही है, चूँकि वो राज्य के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल जो विधानमंडल दल है, विधानमंडल दल के नेता हैं, यानी एनडीए के नेता हैं, उनके यहाँ बैठक विचार विमर्श रायशुमारी हो रही है। इनके यहाँ जो बातें हो रही है, बैठक हो रही है, आना जाना लगा है। अब चूंकि ये विधानमंडल दल के बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री तो है ही हैं, तो जाहिर तौर पे बात विचार या रायशुमारी या जो कुछ भी है वो इनके यहाँ ही होगा। तो ये भी बात है। अब दूसरी बात है महत्वपूर्ण कि सुबह से जो यहाँ पे आना जाना लगा हुआ था उसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। अब यहाँ पे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे थे, लेकिन अभी से बस थोड़ी देर पहले यहाँ से अभी वो निकल गए हैं मुलाकात करके। और साथ ही उसके बाद जब यहाँ पे उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अंदर थे तो फिर दीपक कुमार जो है वो भी पहुँचे हैं अंदर और वो अभी अंदर उपस्थिति है उनकी और उनका जो विचार विमर्श है वो चल रहा है। तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है दीपक कुमार और साथ ही साथ जो प्रशासनिक महकमा में एक उनकी बड़े ही अहम भूमिका है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखें सुबह से तो चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात हो, तो तमाम जो लोग हैं इस बीच एक राजभवन की भी गाड़ी यहाँ पे अभी आई थी और करीब 25 मिनट रुकने के बाद वो भी गाड़ी जो है वो लौटी है। तो आना जाना लगा हुआ है। अभी ठीक जब हम लाइव दे रहे हैं तो हमारे ठीक कैमरा के पीछे से अभी यहाँ से विजय चौधरी जो है वो क्रॉस किए हैं। दाहिने साइड में कॉर्नर पे उनका सरकारी आवास है और बाएं साइड में मुख्यमंत्री आवास है। तो जाहिर तौर पे हमें लग रहा है कि शायद वो सीएम आवास गए होंगे। बहरहाल इस बीच जो गतिविधियां हैं राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं उनकी और ख़ास तौर पे जो एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं या जो नीति निर्धारण में जिनकी भूमिका है, उन तमाम नेताओं की आवाजाही, एक दूसरे से मिलना जुलना और चूँकि सब कुछ लगभग तय हो गया है और साथ ही साथ जो कुछ बातें हैं कुछ अंतिम तौर पे उसको सेटल किया जा रहा है और इसी कड़ी में तमाम जो बड़े नेता हैं उनका एक दूसरे से मिलना, बातों को कहना, सुनना, समझना जो है अब वो जारी है। और अब तो समय बहुत कम बचा है, तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से हमने सुबह से ही और इसके पहले से भी अपने दर्शकों को जानकारी साझा की है कि किस तरीके से कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और फिर जो दोनों बड़े दल हैं एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी, उनके अपने अपने जो विधानमंडल दल की बैठक है नेता चुनने को लेकर वो होनी है। शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक है वो यहाँ पे कल सुबह पहुँचेंगे और फिर उनकी निगरानी में नेता चुनने की बात है। लेकिन रिवील जो है वो बीजेपी में नहीं होगा, क्योंकि जब अगर बीजेपी से अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता स्पष्ट हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे फिर कहीं कोई शंका संशय की बात नहीं रहेगी। तो लिहाजा एनडीए के जो बैठक है उसमें नाम जो है वो सामने आएंगे और फिर जो सर्वसम्मति से नाम सामने आएंगे, जो प्रस्ताव होंगे और साथ ही उसका अनुमोदन और इसके बाद जो स्वीकृति होगी और उसके बाद फिर सरकार गठन की प्रक्रिया जो है अंदर खाने तो सारी बातें और प्रशासनिक तैयारी तो चल ही रही है और ये जो राजनीतिक स्तर पे जो बातें हैं उसको भी मूर्त रूप दिया जा रहा है और जिस तरीके से तमाम सारी बातें तयशुदा है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिशें जो है वो चल रही है। कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और फिर उसके बाद शपथ जो है वो होना है नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए का। बिल्कुल, यानी कि जो 5 देश रत्न मार्ग है, चूंकि
सम्राट चौधरी का ये आवास है, उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर लगातार मुलाकातों का, बैठकों का सिलसिला जारी है। रजनीश, एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होगा, दूसरी बात ये भी है कि जो तमाम चर्चाएं राज्य स्तर पर होनी चाहिए, बैठकों का मकसद ये भी हो सकता है कि राज्य स्तर पर जो भी चीज़ें निपटानी है या तय की जानी है वो तय कर ली जाए, क्योंकि कल केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो कल तमाम चीज़ें फाइनल होगी और फाइनल करने से पहले राज्य स्तर पर, अपने स्तर पर तमाम चीज़ों को फाइनल कर लेना है। हाँ बिल्कुल, देखिए, और दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं, तो जाहिर तौर पे जो भी कुछ अभी होना है वो उनके संज्ञान में, उनकी सहमति, उनका नीति निर्धारण, चीज़ों की तैयारियां, बाकी बातें, इन तमाम बातों को लेकर उनकी भूमिका जो है बहुत ही अहम हो जाती है। अब कल अगर मुहर लगती है तो फिर ठीक है, या फिर बीजेपी के स्तर से जिस तरीके से बातें होंगी, जो सामाजिक समीकरण है या जो जिस तरीके से चर्चा चल रही है, उन तमाम बातों के मद्देनज़र, लेकिन बहरहाल अभी की जो स्थिति है, सम्राट चौधरी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, और जाहिर तौर पे उनका जिस तरीके से कद रहा है, साथ ही साथ उनकी जो भूमिका रही है और जिस तरीके से पार्टी ने विश्वास जताया है, अब चूँकि विधानमंडल दल के नेता भी सम्राट चौधरी हैं, तो लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं, पर्यवेक्षक आएंगे, किस तरीके से बैठक होगी, क्या कुछ समय होगा, या फिर आगे की जो बातें हैं, रणनीति है, उनमें तमाम उनकी भूमिका, भागीदारी और सहभागिता जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसी लिहाज से यहाँ पे तमाम घटक दल के लोग हों, चाहे वो संजय झा हों या फिर ललन सिंह हो केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा उनके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे थे संजय सरावगी, संगठन के महामंत्री भिखू भाई दलसानिया की उपस्थिति रही, और उनका लंबा करीब 2 घंटे से ज़्यादा का यहाँ पे बंद कमरे में बात विचार विमर्श जो है वो चला। और फिर उसके बाद उमेश कुशवाहा पहुँचे हैं, दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पहुँचे हैं, तो ये सिलसिला इधर भी उसी तरीके से जारी है, मुख्यमंत्री आवास में भी उसी तरीके से। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनपुर गए थे थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे जो पुल बन रहे हैं उसका निरीक्षण मुआयना करके फिर वो लौटे भी। और साथ ही साथ अब उसी तरीके से ये जो वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पे गतिविधियाँ राजनीतिक तौर पे तेज़ है। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पे भी उसी तरीके से आना जाना और आवाजाही जो है वो चल रही है। और अभी से थोड़ी देर पहले दीपक कुमार जो गए थे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, वो अंदर ही है, मीडिया का भारी यहाँ पे जमा बरा है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर भी उसी तरीके से हलचल और गतिविधियाँ जो है सुबह से ही देखी गई है। तो अब कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा समय से जो बिहार की बागडोर जो है वो संभाले रखे हैं, और उनकी अब विदाई होनी है, वो पद त्याग करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे, और उससे पहले कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक है। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रजनीश, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।